बच्चों वेलकम। बच्चों सेकेंडर क्लास के लिए चैप्टर ये 20 चल रहा है और ये 20 आपका जो चैप्टर है ये 25 चैप्टर है जो नाभिक ऊर्जा है। ये 25 चैप्टर चल रहा है और इसमें जो हमारा आज का टॉपिक है ये टॉपिक है नाभिकीय संलयन। नाभिकीय संलयन क्या है? जब दो या अधिक हल्के नाभिक अति उच्च चाल से गति करते हुए परस्पर संयुक्त होकर एक भारी नाभिक बनाते हैं तो इस प्रक्रिया को नाभिकीय संलयन कहते हैं। जैसे दो न्यूट्रॉनों को संलयित करके एक ट्राइट्रॉन बनाया जाता है, जो इक्वेशन द्वारा दर्शाया गया। अब इसमें इस बात को हम कह सकते हैं कि दो हल्के नाभिक होने चाहिए। दो हल्के भी ले सकते हो, इससे दो या दो से अधिक हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं। हल्के नाभिक हों, उच्च ताप उच्च चाल से गति करते हुए परस्पर संयुक्त होकर के एक भारी नाभिक का निर्माण करते हैं और इस प्रक्रिया को हम नाभिकीय संलयन कहते हैं। जैसे हम उदाहरण लेकर कह सकते हैं कि दो न्यूट्रॉनों को संलयित करके एक ट्राइट्रॉन बनाया जाता है। जैसे 1s2 + 1s2 and now prepare is 1s3 + 1s1 + 4 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जो 1s3 है ये टाइटेनियम है, H1H है ये ड्यूटेरियम है और 4 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी। ये हमारी हाइड्रोजन हो गई, ये टाइटेनियम हो गया, ये ड्यूटेरियम हो गया। तो ये हाइड्रोजन के समस्थानिक हैं। अगर हम हाइड्रोजन का सेकंड समस्थानिक लेते हैं तो तृतीय समस्थानिक और हाइड्रोजन बनता है। इसके साथ 4 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी उत्पन्न होती है। अब बात आगे चलती है कि जो नाभिकीय संलयन क्रिया होती है कहाँ पर होती है? ये सूर्य में होती है। तो सूर्य में नाभिकीय संलयन कैसी क्रिया होती है तो हम बताते हैं। जो सूर्य से ऊर्जा प्राप्त होती है वो सौर ऊर्जा होती है। तो इसमें हेडिंग मैंने क्या डाला है? सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा क्या है? सूर्य से प्राप्त होने वाली ऊर्जा को सौर ऊर्जा कहते हैं, क्योंकि सूर्य लगातार ऊर्जा और प्रकाश के रूप में उच्च ताप पर उच्च दर से ऊर्जा का उत्सर्जन कर रहा है और सूर्य का जो द्रव्यमान है 90% तो हाइड्रोजन से है और हीलियम से है और जो 10% में सारे तत्व हो गए जो हमारे अन्य तत्व हैं वो सब इसके 10% में आते हैं। और पृष्ठ का जो ताप होता है, भारी पृष्ठ का ताप 6900 केल्विन होता है, जबकि जो भारी सतह के भीतर वाला जो भाग होता है उसका जो ताप है 2 × 10⁷ केल्विन तक का होता है। ठीक है, ये भीतरी का भाग बहुत ज़्यादा होता है, बाहर ताप भी 69,000 था, 7,000 के लगभग में इसका टेम्परेचर होता है। अब इसमें जो साइकिल होती है उसे कार्बन साइकिल कहते हैं, क्योंकि इसमें कार्बन साइकिल में कार्बन जिस अभिक्रिया में कार्बन उत्प्रेरक का कार्य करता है उसे हम कार्बन साइकिल कहते हैं। तो उसका एक चक्र होता है, प्रत्येक चक्र में उस उत्प्रेरक की तरह कार्य करता है। तो कार्बन साइकिल 1939 में बैथे वैज्ञानिक थे, उन्होंने बताया कि सूर्य में जो 4 हाइड्रोजन से लेकर के अब सीधा हम एक हीलियम नहीं बना सकते। अगर हम 4 हाइड्रोजन ले लें और हम कहें कि एक हीलियम बन जाए, सीधे नहीं बनेगा, उसके प्रोसेस हैं, प्रोसेस से बनेगा और जो प्रोसेस हैं उन्हें हम साइकिल कहते हैं। तो अब हम ये कह सकते हैं कि एक हाइड्रोजन और एक कार्बन मिलकर के नाइट्रोजन समस्थानिक बनाता है और हमारी नाभिकीय ऊर्जा उत्पन्न होती है। और जो हमारा ये नाइट्रोजन होता है, नाइट्रोजन समस्थानिक है, ये कार्बन में विघटित हो जाता है और एक पॉजिट्रॉन उत्पन्न करता है, एक न्यूट्रॉन उत्पन्न करता है। 2 चीज़ निकालता है, एक पॉजिट्रॉन निकालता है और एक न्यूट्रॉन निकालता है।
और जब यही जो हमारा कार्बन होता है समस्थानिक, इस कार्बन समस्थानिक में अगर हाइड्रोजन डाल दें तो ये नाइट्रोजन बन जाता है और इससे साथ ऊर्जा भी उत्पन्न होती है गामा, जो नाभिक ऊर्जा होती है। और यदि ये नाइट्रोजन में यदि फिर हम हाइड्रोजन पास कराएं, हाइड्रोजन रिएक्शन कराएं इसके साथ, तो फिर ये जो पुनः ऑक्सीजन समस्थानिक बन जाता है और फिर इसमें नाभिक की ऊर्जा निकलती है। इस प्रकार जो हमारा ऑक्सीजन बना, ऑक्सीजन फिर विघटित होता है एंड नाइट्रोजन, जो ऑक्सीजन है हमारी नाइट्रोजन में चेंज होती है 7N15 प्लस 1 पॉजिट्रॉन प्लस 1 न्यूट्रॉन। तो एक पॉजिट्रॉन बनता है, एक न्यूट्रॉन बनता है और ऑक्सीजन से नाइट्रोजन की फॉर्म में समस्थानिक बन जाता है। इस प्रकार अब जो हमारा जो समस्थानिक है वो नाइट्रोजन में फिर हम जो है हाइड्रोजन डाल दें, जो डालेंगे तो फिर ये हमारी कार्बन में चेंज हो जाएगा और ये हमारी हीलियम में चेंज हो जाएगा। तो कार्बन पहले और हीलियम में बाद में, क्योंकि ये हल्का तत्व है और ये भारी तत्व है। हीलियम तत्व ऊपर होगा और जो भारी तत्व होता है वो नीचे की तरफ होता है। तो ये जो हमारी साइकिल हैं, इन साइकिलों को सबको यदि हम ऐड कर दें, जोड़ दें, तो जोड़ने पर हम ये देख रहे हैं कि जो हमारा हाइड्रोजन है वो कम से कम चारों में आ रहा है। 1 साइकिल, 2 साइकिल, 3 साइकिल, 4 साइकिल में आ रहा। तो हाइड्रोजन को हम 4 बार लिख देते हैं। जब 4 बार हाइड्रोजन लिखते हैं तो इसमें क्या करता है, एक तो हीलियम बनता है और 2 पॉजिट्रॉन बनते हैं और 2 न्यूट्रॉन बनते हैं और कुछ ऊर्जा उत्पन्न होती है जिसे कहते हैं नाभिक ऊर्जा। तो हम ये कह सकते हैं ऐसी साइकिल को कार्बन साइकिल भी कहते हैं। जो ये हमने साइकिल प्राप्त हुई है इसे हम कार्बन साइकिल भी कह सकते हैं। तो ये हमारी कार्बन साइकिल हुई। तो कार्बन साइकिल में पहले हमने हाइड्रोजन को कार्बन के साथ दर्शाया, नाइट्रोजन में चेंज हुआ, नाइट्रोजन का समस्थानिक हुआ, फिर वो ब्रेकेज हुआ, कार्बन के रूप में आया, फिर कार्बन को फिर में हाइड्रोजन मिक्स किया, फिर नाइट्रोजन समस्थानिक बना, नाइट्रोजन समस्थानिक को फिर हाइड्रोजन दोबारा पास की, फिर ये ऑक्सीजन में चेंज हो गया और ऑक्सीजन को हीटेड किया तो वापस नाइट्रोजन में आ गया और नाइट्रोजन में साथ फिर हमने हाइड्रोजन डाल दिया, तो हाइड्रोजन समस्थानिक डाल दिया, फिर वो कार्बन में चेंज हो गया और हीलियम आ गया। तो इस प्रकार से हमारे 4 हाइड्रोजन मिल करके एक हीलियम का निर्माण करते हैं, 2 पॉजिट्रॉन का निर्माण करते हैं, 2 न्यूट्रॉन को, और कुछ हमारी नाभिक ऊर्जा उत्पन्न होती है। इस प्रकार से इसे आपको तैयार करना है। जो सौर ऊर्जा वाला क्वेश्चन है ये आएगा, कार्बन साइकिल भी आ सकती है, इम्पोर्टेंट है। तो ये आज के इसके लेक्चर तैयार करना, कल से इसके हम न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे और यथा समय से कल इसको बैठ करके तैयारी करेंगे। ठीक है।